गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, जो हमने एक मुहिम स्टार्ट की है सीपीएल और एलसी के कमेंट्स का जवाब का, तो ये जो भी कमेंट्स वीडियो में आए होते हैं या आपके मन में जो डाउट चल रहा है वो क्वेश्चन हम लेके आते हैं और उनके जो आसान है वो आपको नेगेटिविटी में नहीं दिए जाते, एक पॉजिटिव वे में आपको आंसर दिए जाएंगे। तो क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं आइए चेक करते हैं। तो ये है कि भाई मेरे 500 रुपये नहीं आए। हाँ दोस्तों, मेरे को कल एक कैंडिडेट मिला था तो बोल रहा था मेरे 500 रुपये नहीं आए हैं, जबकि पेमेंट मैंने खुद से करी है और अभी तक नहीं आए हैं। मैंने उसको बोला कि आप अपनी एक बार पासबुक चेक कर लीजिए, क्या पता उसमें आ गए हो। तो वो बोला कि हाँ मैं उसमें कर चुका हूँ बट उसमें भी शो नहीं कर रहा है। जब मेरे को दोस्तों कंफर्म हुआ कि हाँ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने किस ऑनलाइन मीडियम से ट्रांजैक्शन किया है। क्योंकि कई सारे दोस्तों ने पेटीएम से पेमेंट किया है, तो वो एक बार अपना प्रोसीजर जान ले। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप आपकी जो हेल्पलाइन नंबर होगा उस पर कॉल करके आप इसका अपनी कंप्लेंट डलवा सकते हैं। और जिनका नहीं आया है वो भी वेट कीजिएगा, उनका जो है वो आ जाएगी 500 रुपये। नेक्स्ट है एलसी की ज्वाइनिंग वर्क कब होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि सीपीएलओ को काम दे दिया गया है, तो सीपीएलओ को अभी कुछ ही जगह काम दिया गया है, बाकी हर जगह काम नहीं दिया गया। जैसे फतेहाबाद हो गया, आपका कुरुक्षेत्र हो गया, और भी एक दो जगह हैं जहां आपको काम दिया गया है, बाकी हर जगह काम नहीं दिया गया है। एलसी की ज्वाइनिंग कब तक होगी? ना तो अभी सीपीएलओ की ज्वाइनिंग हुई है, बस डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, और ना एलसी की ज्वाइनिंग हुई है। तो इन दोनों की ज्वाइनिंग अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी प्रोसेस आपका धीरे धीरे चल रहा है, जल्द ही आपको इससे रिलेटेड सूचना मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर 500 रुपये मेरे भी नहीं आए हैं। ये मैंने दोस्तों आपको अभी बता दिया है कि 500 रुपये का रीज़न क्या है, और मैं भी एलसी में सिलेक्ट हुआ हूँ और मेरी नंबर भी फर्स्ट स्टेज में 71 थे और सेकंड स्टेज में 58% हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि हाँ इसमें दो एग्ज़ाम हुए थे। फर्स्ट में जो है कि आपको 40 से ऊपर जिसके भी नंबर थे उनको लिया गया था, और सेकंड में आपके 58% थे। एक बहुत ही अच्छे नंबर हैं। अगर आप एलसी में हैं और कहीं आसपास गांव में वैकेंट पोस्ट है तो वहाँ क्या होगा कि मेरिट बेस के अनुसार लिया जाएगा। तो मेरिट बेस में अगर आपके नंबर ज़्यादा हुए तो पास के गांव में आपको एलसी से सीपीएलओ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी वैकेंट पोस्ट हैं, तो सरकार उन सबको लेटर भी हमें रिसीव हुआ था इसके रिगार्डिंग कि जहां वैकेंट पोस्ट है नज़दीकी गाँव में ना एलसी है ना सीपीएलओ है, वहां पर क्या नाम है एलसी को कन्वर्ट किया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि एक ही गांव में सीपीएलओ और एक ही गांव में एलसी। हाँ हो सकता है कि बड़ा गांव हो तब उसमें ले सकते हैं, बाकी छोटे गांव में सीपीएलओ ही रखा जाएगा, बाकी एलसी को नज़दीकी गांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इस भाई ने सिलाई का काम। दोस्तों ये क्वेश्चन तो मुझे भी समझ में नहीं आया, ये क्या पूछना चाहते हैं। कृपया ये अपना पूरा क्वेश्चन पूछें कि क्या वो पूछना चाहते हैं। एलसी के मार्क्स कम हैं। हाँ ये सच्चाई है कि एलसी के मार्क्स कम हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होते तो आप सीपीएलओ नियुक्त होते। मान लो कि एक गांव कोई भी आप मान लो उसमें एलसी ने भी एग्ज़ाम दिया, सीपीएलओ ने भी एग्ज़ाम दिया। अगर उस गांव में सीपीएलओ के एग्ज़ाम ज़्यादा हैं तो फर्स्ट प्रीफ्रेंस सीपीएलओ को दी गई है, सेकंड जो दी गई है वो एलसी को दी गई है। अब दोस्तों उन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं जो डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे। एलसी को मेरिट बेस के हिसाब से ब्लॉक लेवल पर सीपीएलओ पर दिया जाए। हाँ दोस्तों यही होगा कि एलसी जो है उसको मेरिट बेस पे ही नज़दीकी गांव दिया जाएगा, और उस कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि क्या आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। बिना पूछे आपसे नहीं किया जाएगा, तभी आपको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। जहाँ सीपीएलओ नहीं है उस गांव में एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो हाँ ये कंफर्म है, लेटर आया हुआ है इससे रिलेटेड
कि आपको CPLO में कन्वर्ट किया जाएगा। कई दोस्त पूछ रहे हैं कि SOP कब तक आएगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये तो सरकार पे ही डिपेंड है। मैं आपको गलत कमेंट नहीं करूँगा कि आज आ रही है या कल आ रही है, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुनने में आ रहा है कि 17 तारीख को इससे रिलेटेड एक मीटिंग होने जा रही है। क्या पता उसमें आपके कुछ डाउट क्लियर हो जाएँ या सभी डाउट क्लियर हो जाएँ। कई दोस्तों के मन में ये भी चल रहा है कि इसकी जो सैलरी है वो फ़िक्स होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो सही बात है कि फ़िक्स होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब SOP आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे कि इसकी सैलरी कितनी होगी। नेक्स्ट जो आपके मन में डाउट होगा, CPLO और LC गवर्नमेंट सेम क्यों नहीं मान रही है। हाँ दोस्तों, क्योंकि CPLO का जो एग्ज़ाम हुआ है वो सेम हुआ है सभी का, और सभी का सेम क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट तो। और सेकंड में क्या हुआ था कि आपका हार्टोन की तरफ से लिया गया था और ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया गया था, बट उसमें भी सेम ही मानो, क्योंकि एक 90 का था एक 120 का, तो उसमें जो परसेंटेज है वो इक्वली देखी गई है। 40% से अबव है उसी को सिलेक्ट करा है, चाहे वो 90 का हो या इसका हो। हाँ, नेगेटिव मार्किंग आपकी सेकंड में थी, तो ये तो SOP आने के बाद ही पता लग पाएगा कि CPLO को और LC 2 पोस्ट क्यों बना दी गई हैं। गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर होगा, तभी इन्होंने LC नियुक्त किए हैं। वो तो आने वाले समय में ही पता हमें लगेगा। कम वाला CPLO और ज़्यादा वाला LC, ये भी कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस गांव से ज़्यादा नंबर लिए हैं उस बंदे को CPLO नियुक्त किया गया है, बाकी को LC नियुक्त किया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अब LC को ज़्यादा नंबर होने के बाद भी उसको LC नियुक्त किया गया है। तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, मान लो कि आप ये सोच रहे हैं कि पड़ोसी गांव में आप जहां जानते हैं वहाँ कम नंबर वाला CPLO सेलेक्ट हो गया। मैं बता देना चाहता हूँ वहाँ कैंडिडेट ही 1-2 ने भरा होगा, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसके, मान लो आपके उसके 56 नंबर आ गए तो उसका सिलेक्शन हो गया। या किसी दूसरे गांव का आप मान लो कि वहाँ 80 और 76 है, तो 76 वाला LC लगेगा, 80 वाला आपका CPLO लगेगा। फिर आप ये सोचते हैं कि हाँ 56 और 76 कितना डिफरेंस हो गया, और वहाँ पे CPLO और यहाँ पे LC लगा दिया। तो ये इसका डिसीजन लिया गया है। और कई सारे दोस्तों के एक मन में डाउट ये भी होगा कि वो पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे या पंचायत में काम कर रहे होंगे, तो वो उस पद पे नियुक्त होंगे। वो सोच रहे होंगे कि CPLO और LC में मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं दोनों एक साथ कर सकता हूँ क्या। नहीं दोस्तों, आपको एक ही चूज़ करनी पड़ेगी, चाहे तो आप LC या CPLO में रहो या जो आप पहले हो वो रहो, क्योंकि गवर्नमेंट के काम दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दूसरे को वहीं भेज दूँ, तो ऐसा भी नहीं होता है कहीं भी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको एक ही चूज़ करना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग, कई पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ज्वाइनिंग अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि अभी जो ID एक्टिवेट भी नहीं हुई हैं कंप्लीट पूरी तरह, और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जहां पर डॉक्यूमेंट भी अभी तक सबमिट नहीं हुई हैं। तो जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे तब उसके बाद पूरे स्टेट में एक साथ आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। और कईयों के मन में डाउट होगा कि हमने 1000 रुपये फ़ीस दी फॉर्म भरने की, और ऐसा फॉर्म तो कहीं भी नहीं है दोस्तों। वो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ आपने 1000 रुपये दिए हैं, बट आपका फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो आपको 500 रुपये आपके अकाउंट में वापस भी आ गए हैं। तो आपकी जो फॉर्म लगी फ़ीस लगी है वो 500 रुपये ही मान के चलो आप। कई सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्रेडिट की जो सैलरी है वो फिक्स होनी चाहिए, तो ये तो दोस्तों SOP आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। एक और मन में जो सबके डाउट होगा कि CPLO को पंचायत में नहीं बैठाया गया अभी तक। हाँ दोस्तों, जो भर्ती हुई है CPLO की, ये बोल के गया थे कि पंचायत में इनको बैठाया जाएगा, पंचायत से रिलेटेड इनको काम दिया जाएगा, BDPO और इनको जो ये सेक्रेटरी है इनको काम देंगे, इनको पंचायत से रिलेटेड या कोई योजना आती है या फॉर्म फिल इनका, इनको ये काम दिया जाएगा। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है अभी आप फ्री बैठे हैं
और गवर्नमेंट किसी भी टाइम आपसे कुछ भी काम करवा सकती है, तो आप उसके लिए मना मत कीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि मेरा तो ग्राउंड लेवल पे सिलेक्ट हुआ है तो मैं ये काम क्यों करूं। आपको काम करने के पैसे दिए जाएंगे तो आप उसको मना नहीं करें जब तक आप फ्री हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, मान लो अभी आपके चुनाव आ रहे हैं, कोई टीचर लगा हुआ, कोई बैंक में लगा हुआ, तो ये बोलेगा कि मैं क्यों ये काम करूँ, मैं तो ये टीचर लगा हूँ या बैंक में लगा रहा हूँ। उनकी ड्यूटी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी ड्यूटी इलेक्शन टाइम में लगे, तो आप देखते होंगे कि उनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगती है हर डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों ये थे आज के जो आपके मन में डाउट थे या जो मैंने अपने एंड से लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।